दीजिए एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ 200 रुपए के मनरेगा में 220 रुपए के मनरेगा में दिहाड़ी कर रहा है, ठीक है ना। दिहाड़ी मजदूरी 220 रुपए कर रहा है, वो 500 रुपए की शराब कैसे पी जा रहा है। ना तो एजुकेशन की बात है, ना विकास की बात है, किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। हर पार्टी हिंदू मुसलमान कराती है, ये एक पार्टी यही है जो सही चलती है। हर जनधन खाते में 15 लाख डाल रहे थे, तो क्यों कहाँ गया वो जनधन खाता? 15 रुपये भी नहीं डाले। अभी तक इतने साल हो गए हमें मालिकाना हक नहीं मिला ना। वोट ले जाते हैं, वोट के टाइम पे आ जाते हैं, सभी पार्टी आती हैं, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी आती है, समाजवादी, सभी पार्टी वाले आते हैं। बस अपना उल्लू सीधा करा उन्होंने और उसके बाद में चले गए, कोई नहीं पलट के आता। घर का मुखिया जैसा करेगा वैसे बच्चे भी करेंगे। अगर वो पता 500 को कर देगा तो जबरन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनभूलपुरा की नई बस्ती में, सिर्फ ये जानने के लिए कि यहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, किसको वो सांसद बनाना चाह रहे हैं, किस पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता नजर आने वाली है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बनभूलपुरा की नई बस्ती में कैसा माहौल रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है। कैसा माहौल रहने वाला है, यहाँ की जनता किसको चुनने वाली है? यहाँ की जनता जो है देख रही है कौन विकास की राह पर चलता है। और देखो इस वक्त जो है ना सब चीज़ें चाहिए इंसान को। इस वक्त नफ़रत बहुत फैला दी गई है, नफ़रत बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और नेता लोग जो है आपस में एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। ना तो एजुकेशन की बात है, ना विकास की बात है, किसी चीज़ की बात नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। मुद्दों को भटकाया जा रहा है, कोई मतलब ये समझ लो कि देश को बहुत पीछे करा जा रहा है। ये आपस में जो है एक दूसरे का बिगाड़, एक दूसरे का नुकसान चाहना, एक दूसरे का जो है बुरा चाहना, ये नफ़रतबाजी करना, नफ़रत वाले जहर वाली बातें करना, इससे जो है बहुत नुकसान पहुंच रहा है मतलब पूरे देश को। हम तो ये चाहते हैं कि देश जो है आगे बढ़े और जो है सब एक दूसरे की भले की बात करें, तभी इस देश का विकास हो सकता है। ना तो अगर हम एक दूसरे की टांग खींचने में रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करने में रहेंगे, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता हमारा। ये नफरत फैलाने वाले जो अराजक तत्व हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? इनको देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा देश जो है देखो संविधान से चलता है, हमें जो है संविधान से चलना है। कोई भी बात हो हमें अपने कानूनी तरीके से अपनी बात रखनी है। और जो अराजक तत्व वाले फैलाने वाली बात है तो सरकार उनके खिलाफ कोई ना कोई ठोस कानून बनाए, कार्रवाई करे, ताकि ऐसी कोई भी भविष्य में कोई गलती ना करे, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें। चलिए चुनाव की बात कर लेते हैं, क्या माहौल रहने वाला है यहाँ की जनता का? यहाँ की जनता का माहौल तो देखो अभी कुछ पता नहीं है। पार्टी दोनों ही है, कांग्रेस वाले गठबंधन चल रहा है और बीजेपी भी चल रही है। अब देखो क्या होता है, ये तो जनता ये निर्णय लेगी। अच्छा, आपको प्रत्याशियों के नाम तो मालूम ही चल गए होंगे। फिर से मतलब जहाँ से अजय भट्ट को उठाया गया है, भाजपा ने उन पर ही भरोसा दिखाया है, और वहीं कांग्रेस से उतारे गए हैं प्रकाश जोशी। तो दोनों को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो इस वक्त ज़्यादातर आवाम का अंदर, जनता का अंदर अजय भट्ट का वो है ज़्यादा, लेकिन प्रकाश जोशी भी दौड़ में है। लेकिन इस वक्त केंद्र, क्या लगता है प्रकाश जोशी टिकट वोटर्स काट सकते हैं? हाँ, अजय भट्ट का वोट तो काट सकते हैं। ज़्यादातर मेरी उम्मीद ये है कि वो जीत नहीं सकते, क्योंकि अजय भट्ट का जो है यहाँ पर जनाधार तो बहुत है, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब वोट कटेंगे लेकिन जीतने की संभावना को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं, पीछे मौजूद हैं। क्या माहौल रहने वाला है जी? ये सांसद साहब ने बता दिया हमारे। अरे तो आपके भी तो खुद के कुछ मत होंगे। यहाँ पर तो सब ज़्यादातर कांग्रेस ही है मैडम। कांग्रेस? हाँ, यहाँ पर सब कांग्रेस को वोट डालने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी को यहाँ पहले से ही वोट नहीं पड़ता है। और फिर जो देश के हालात चल रहे हैं इस समय, जैसे हमारे सांसद साहब ने बात रखी, इस मुतालिक जो है हमारी किसी दर्जे में भी सोच नहीं है कि हम बीजेपी को वोट डालें। कुछ तो वजह रही होगी कांग्रेस को पसंद करने। हम सबके सामने हैं, पूरे देश के हालात हम सब सुन रहे हैं, चल रहे हैं, सब हमारे सामने हैं कि पूरे देश के अंदर जो है कैसे जो है ये एक कौम को लेकर के, मुसलमान को टारगेट करके कैसे सताया जा रहा है जगह जगह टारगेट करके। तो इस हालात हम सबके सामने हैं। अब इस चीज़ को सामने रख करके क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ। प्रशासन इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज करके चल रहा है। अभी बीच में जो है यहाँ पर भी कर्फ्यू वाला मामला हुआ, दंगा हुआ, उसको जो है लोगों ने हिंदू मुस्लिम का रूप देना चाहा, लेकिन अल्लाह की निगाह सीधी थी, हो नहीं पाया ऐसा। हाँ,
टल गया वो मामला भी। अब तो माहौल सही है हमारी बस्ती का, अल्लाह का शुक्र है। तो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराजगी का ये कारण माना जाए कि हिंदू मुस्लिम? हम कुछ नहीं कह सकते, हम तो सिर्फ कांग्रेसी हैं। मैं तो किसी को बुरा कह नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट डालेंगे। यानी कि प्रकाश जोशी की मैं यहाँ से मान लूँ कि दमदार वोट मिलने वाला हो कांग्रेस से कोई भी खड़ा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब प्रत्याशी से मतलब नहीं है, कांग्रेस से मतलब है। हाँ चलिए, तो क्या होने वाला है आगे लोकसभा चुनाव में? यहाँ की जनता किसको लेकर आने वाली है? ये तो अभी आगे पता चलेगा, अभी नहीं मालूम कुछ ऐसा। फिर भी खुद के भी तो कुछ मत हो, कोई प्रत्याशी पसंद आ रहा होगा, कोई पार्टी पसंद आ रही होगी। अभी ऐसा है ना, हमें चेहरे नहीं दिखे कौन कौन खड़ा हो रहा है। अजय भट्ट को भाजपा की तरफ से टिकट दिया गया और प्रकाश जोशी को कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल दो पार्टियों का ज्यादा दबदबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब तो जब भी पता चलेगा जब दोनों उतरेंगे मैदान में। मैदान में उतर चुके हैं, अब लाना ना लाना आप लोग की जिम्मेदारी है। तो वो तो देखा जाता अब। अच्छा, फिर भी किस पार्टी के काम आपको ज्यादा समझ में आते हैं? कौन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं कांग्रेस से या कांग्रेस को पसंद करते हैं? कांग्रेस को पसंद करते हैं। कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो इशारा में समझ लो कांग्रेस को आना ही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति देख सकते हैं आप, इधर भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या माहौल रहने वाला है चाचा आगे लोकसभा चुनाव में? यहाँ तो कांग्रेस का ही रहता है। कांग्रेस इतना पसंद करने का क्या वजह है? कांग्रेस पसंद क्या है, हर पार्टी हिंदू मुसलमान कराती है, ये एक पार्टी यही है जो सही चलती है। अच्छा, ये हिंदू मुसलमान नहीं करवाती इसी वजह से? मतलब आदमी को सुकून से रहना चाहिए, ये हर वक्त झगड़े कराती रहती है भाजपा। हाँ, अच्छा, काम को लेकर भी चर्चा होनी? मंदिर का, कभी मस्जिद तोड़ना, ये करना वो करना, यही कराती रहती है। इसका काम यही है बस, हिंदू मुसलमान कराना। यानी कि हिंदू कांग्रेस जो है सबको साथ लेके चलती है और सब हिंदू मुस्लिम सब एक होके चलती है। तो भाजपा जो ये आरोप लगाए जाते हैं भाजपा पर कि वो हिंदू मुस्लिम करके सरकार चला रही है, कहीं ना कहीं सही है आप लोगों की नज़रों में? कहाँ, भाजपा तो लड़ाने का काम करती है। भाजपा की सरकार लड़ाने की सरकार है बस। आगे लोगों से बात कर लेते हैं, क्या मत रहने वाला है सर? जी, चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ पर बनभूलपुरा में? चुनाव में जो अच्छा काम कर देखा जाएगा, कि कौन अच्छा काम करने वाला है उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, काफी सालों से आप वोट डाल रहे होंगे। हाँ हाँ, तो अभी तक तो काफी पार्टियों को देख चुके होंगे, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन काम तो कांग्रेस ने किया अच्छा, काम गिनवाइए थोड़ा। काम बहुत अच्छा किया, बताइए आपको जो काम पसंद आया। काम बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने। ये इन्होंने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिए, समझे। हाँ, देश के बर्बाद करके छोड़ दिए, समझे। हर जनधन खाते में 15 लाख डाल रहे थे, तो क्यों कहाँ गया वो जनधन खाता? 15 रुपये भी नहीं डाले। 15 लाख तो अलग है, 15 रुपये नहीं डाले और बर्बाद करके छोड़ दिए दुनिया के देश के, बिल्कुल समझे। हाँ भाजपा ने सारा बर्बाद कर दिया। हाँ, वही वो फुल साट रहे हैं वही। अब वो भाजपा है कि क्या है वो। अच्छा, फिर चुनाव को लेकर बात करते हैं। यहाँ पर दो प्रत्याशियों के नाम मैं बता देती हूँ। कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जोशी है और अजय भट्ट है भाजपा की तरफ से। अजय भट्ट सांसद पहले भी हैं, तो पिछले काम उनको थोड़े बहुत भी आपको समझ में आए उनके, कांग्रेस को ही वोट पड़ने? जो अच्छा काम दिखाई देगा ना, जो ये करने वाले हैं उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अच्छा, पिछले 5 कामों में कुछ अच्छा दिखा? अरे 5 सालों में है क्या काम, तमाम नाश हो गया बिल्कुल। हम लोगों का तो ऐसा हो गया जो बस आप पूछिए मत, आपको पता ही है। ये क्या कहना, थोड़ी सी रोजगार की स्थिति बता दी थी आपने, कहा स्थिति रोजगार बर्बाद हो गया। गाय चुग रही है दूसरे के खेतों में, पहले बिक जाती थी, आज दूसरे के खेतों को बर्बाद कर रही हैं। कर रही कि नहीं कर रही? नाश हो गया, भूखा मर रही हैं, भूखा मर रही। कारोबार के बिल्कुल पट हो गया, बिल्कुल पट, कारोबार पट हो गया। जब से ये बीजेपी आया पट हो गया कारोबार। भाई इतना 100 बात के एक बात कहना चाहते हैं बस। हाँ, तो 100 बात की एक बात हो चुकी है। कैसी स्थिति रहने वाली है आगामी लोकसभा चुनाव में चाचा? ठीक ही है। कौन से काम ज़्यादा समझ में आ रहे हैं? कौन से प्रत्याशी के, कौन से सांसद के, कौन से नेता के? अब सांसद तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। सांसद जो अभी यहाँ के हैं अजय भट्ट, उनके कुछ काम समझ में आए हैं कि नहीं आए? अभी तो हमें किसी के काम समझ में नहीं आ रहा। नहीं आए। तो आने वाले चुनाव में क्या फैसला लेने वाली फिर यहाँ की जनता? अभी तो कोई फैसला ही नहीं हो रहा। लेकिन वक्त तो बहुत कम बचा है। हाँ, तो फैसला आगा जब भी पता चलेगा। अभी कोई फैसला का नहीं है। अच्छा, कोई फैसला नहीं है। फिर भी कुछ तो होगा ही, कुछ तो मन में चल ही रहा अब मन में क्या है, तो कांग्रेस ही है मन में। बनभूलपुर में कांग्रेस ही चलती है। वजह क्या रही है? जब जिससे भी मैं बात करते आई हूँ सबने यही नाम लिया है। कुछ खास वजह तो रही होगी। यहाँ पुरानी प्रतिक्रिया यही है, कांग्रेस ही चलती है यहाँ पे। तो मतलब वही चीज़ें आगे भी चलेंगी या कुछ नया देख सकते हैं लोग?
नया तो क्या देखने को मिलता। वही पुराना। अभी तक इतने साल हो गए हमें मालिकाना हक नहीं मिला ना। वोट ले जाते हैं, वोट के टाइम पे आ जाते हैं, सभी पार्टी आती हैं, कांग्रेस भी आती है, बीजेपी आती है, समाजवादी, सभी पार्टी वाले आते हैं। बस अपना उल्लू सीधा करा उन्होंने और उसके बाद में चले गए, कोई नहीं पलट के आता। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे फिर? मैं चाहेंगे कि भाई 80 साल हो गए नई बस्ती को बसे हुए, अभी तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला ना। तो चुनाव को लेकर फिर क्या मतलब ये शिकायत तो जाएगी नहीं तो आप लोगों की जो नाराजगी है मालिकाना हक ना मिलने की? अभी इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारी मस्जिद शहीद कर दी, मदरसे शहीद कर दिए, नेता लोग आए देख दाख के चले गए। हमें टाइम भी दे दिया था, 14 तारीख का टाइम दिया था, 8 तारीख में हमारी मस्जिद और मदरसा शहीद कर दिया, समझे। वो देहरादून से फैसला होकर आया था वो, भाई इधर नजुल भूमि है, 80% हल्द्वानी, काठगोदाम, ये सब नजुल भूमि है हमारे, और अभी तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर? संदेश देना चाहते हैं कि भाई वोटिंग जो भी पार्टी आएगी, हम मजबूत पार्टी आए, हमारा जो हक है वो हमें दे। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे, समझे। हमारे बाप दादा किसी ज़माने में आए थे यहाँ, ये क्षेत्र में झुग्गी झोंपड़ी डाल के भी रहे, आज तो माशाल्लाह सब कुछ है ना। हाँ, लेकिन सरकार तो दावा करती है कि आप लोग उनकी ज़मीन पर रह रहे हैं। अरे भाई ज़मीन तो अल्लाह की, उनकी कहाँ से आ गई? वो क्या अलग से आए क्या? भाई इंदिरा हृदय जी आई, नरेंद्र तिवारी जी आए, बीजेपी के हमारे सभी बड़े बड़े अधिकारी आए, संजय, वो भी क्या मालिकाना हक नहीं दिया। बस हमारा लौट के बार बार यही कहना है कि भाई हमें मालिकाना हक दिया जाए ना। जो और आपका यही कहना है कि वोट उसी को दिया जाएगा जो मालिकाना हक के अधिकार में बात। हाँ, जो मालिकाना हक। तो क्या स्थिति रहने वाली है चुनाव को लेकर? चाचा ने शिकायतें की, तमाम आपने सुनी, तो क्या इन्हीं से मिलते जुलते मत हैं या कुछ नया मिलेगा आपके पास? नहीं, जो वो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। अपने जो घर मकान है, हम सब घर मकान से बेघर करने वाली सरकार है। जो भी आपके सरकार आई है, किसी ने हमारे हक में बात नहीं कही कि हाँ भाई ये गरीब आदमी है, 5-4 आदमी कहाँ जाएगा, इनके घर मकान तोड़ेंगे, कुछ भी तोड़ेंगे, कहाँ जाएगा ये आदमी? कोई सरकार ऐसा हाथ तो रखती है कि हाँ भी चलो भाई तुम्हें यहाँ मकान तोड़ रहे हैं तो तुम्हें और कहीं मालिक और कहीं तुम्हें शिफ्ट कर देंगे या कहीं जगह दिला देंगे। इस चीज़ से कोई वो नहीं है। सरकार जो भी आए सबके समर्थन में, या बीजेपी आए, कांग्रेस है, कोई भी आए, हमें किसी कुछ नहीं था। अपने जो रोटी खा रहे हैं आराम से खाते रहें, हमें रहने दें सुकून से, बस। अच्छा, फिर भी अब जो आएगी सरकार उसके लिए, उसमें तो अभी वक्त है, लेकिन जो सरकार यहाँ पर है अभी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार यहाँ पे बेकार की, वो सरकार अच्छा, कोई काम नहीं करा उस सरकार ने भी। अच्छा, पिछले 5 सालों में एक बार भी सांसद का दौरा यहाँ पर हुआ? नहीं हुआ, नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं हुआ। तो दोबारा क्या फिर भाजपा ने दोबारा उन्हीं को प्रत्याशी बनाया है, मालूम होगा आपको बखूबी। तो क्या यहाँ से उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है? जनता की तरफ से कुछ समर्थन मिलने वाला है या बिल्कुल नकार रही है जनता? नहीं, हो सकता है, मिल भी सकता है, जनता को फ़ायदा है, ऐसा नहीं। बीजेपी भी काम अच्छे कर रही है, बेकार नहीं करती है काम। कुछ काम है उन्होंने अच्छे करे हैं, और कुछ काम भाई तोड़ फोड़ की वजह से एक बुरी है, लेकिन बाकी सारे काम अच्छे कर रही है। यानी कि इतनी बेकार है, बीजेपी भी सही है, बढ़िया है। तोड़ फोड़ करने के पीछे प्रशासन ने और सरकार ने, जैसा कि आपने कहा कि तोड़ फोड़ कर रही है और ख़राब चीज़ें कर रही है, कुछ ऐसे ठोस सबूत दे डाले हैं कि उनको फिर आज्ञा दे दी गई तोड़ फोड़ मचाने? ये सबूत तो हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी रजिस्ट्री कागज़ हैं, सब चीज़ें। आपसे क्या, हमें 100 साल पहले के कागज़ हैं यहाँ पे लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी है हमारे कागज़। अब कौन से कागज़ दिखाएंगे उनको, बताइए? रजिस्ट्रेट की रजिस्ट्री भी है, बस कुछ मकान की है, कुछ की नहीं है, और वो सबको एक ही तरफ से की नहीं है, ये है। चलिए, तो कई जहां आपको एक तरफ ये देखने के लिए मिल रहा है कि जनता खुश है, जनता भाजपा के राज में बेहद
खुशहाल जीवन बिता रही है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, जैसा कि आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। जो भी जनता के मत हैं, इस वक्त मौजूद हूँ मैं भोटिया पड़ाव नैनीताल रोड, टैक्सी स्टैंड इसको कहा जाता है, हल्द्वानी में ये जगह है। चुनावी माहौल को जानने के लिए मैं निकली हूँ, जनता का संवाद करने के लिए निकली हूँ, जनमत जानने के लिए निकली हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में हल्द्वानी की जनता का क्या मिजाज है, क्या चाह रही है, और पिछली जो सरकार रही है, पिछले जो सांसद रहे हैं, उनको लेकर इन सबके क्या विचार हैं। पीछे मेरे आप तस्वीरें देख सकते हैं, लूडो का कार्यक्रम चल रहा है, शाम का समय है, तो सभी अपनी जो है वो शाम को और भी ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए लूडो खेल रहे हैं। फिलहाल पहले इनसे बातचीत शुरू करते हैं, फिर उधर भी चलेंगे। सर क्या पहले आप क्या करते हैं, अपना काम बताइए। तो दीजिए टैक्सी का काम है। अच्छा, टैक्सियाँ चला। क्या स्थिति चल रही है फिलहाल रोजगार? किस चीज़ की? रोजगार की तो स्थिति दीजिए ऐसा ना, यहाँ पे लगभग क्या रहता है, हम लोगों के वहाँ कम से कम साल भर में 6 महीने काम रहता है, तकरीबन 6 महीने, क्योंकि ये हमारा टूरिज्म के ऊपर ही निर्भर है सारा कारोबार। तो 6 महीने तकरीबन काम रहता है, 6 महीने तो लगभग हल्का फुल्का ही रहता है। उसके अलावा अभी के टाइम में तो आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हमारी हैं वो चुनाव ड्यूटी में लगी हुई है। हाँ जी, कम से कम यहाँ की ये मान के चलिए आप, जो नैनीताल भोटिया पड़ाव टैक्सी स्टैंड है, यहाँ की कम से कम 70 से 80 गाड़ी अभी के टाइम में चुनाव ड्यूटी कर रही है। क्या जनता का क्या मूड बन रहा है, आपका क्या मूड बन रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? जी, मैं तो आपको सीधा कहूँ कि मूड हमारा तो फिलहाल जो है मोदी जी के लिए है, कमल के फूल को ही हम वोट देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कई काम ऐसे किए हैं कि जो लोगों को दिख रहे हैं और लोगों के प्रति विकास हो रहा है। मतलब जैसे 2-4 काम, जैसे 4 काम बता देंगे दीजिए। उसमें सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है वो हटी है 370। धारा 370 जम्मू की हटी हुई है, वो आप जानते होंगे। सबसे विशेष फ़ायदा वो। दूसरा जो काम है, राम मंदिर बना, मैं उसको राम मंदिर को भी एक मुद्दा लेके चलूँगा, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है, उसको बनना था और बना है, उनकी गवर्नमेंट में बना, जो 70 साल से नहीं हो पाया वो अभी तक हुआ है। उसके अलावा तीसरा, अगर आप काम कहेंगे, अभी के टाइम में आप ऑल ओवर इंडिया कहीं चले जाइए, जो हाईवेज के जो काम हो रहे हैं, जो नितिन गडकरी जी जो काम करवा रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, मतलब जो देश के लिए विकास में कार्य कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई भाजपा की, आपने भाजपा के काम गिनवा दिए। भाजपा में आपके सांसद हैं अजय भट्ट, दोबारा उन्हीं को टिकट दिया गया भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दिया है प्रकाश जोशी को। तो अब बात कर लेते हैं उनके संसदीय क्षेत्र की, वहाँ की जनता कैसी है? देखो दीजिए, मैं तो अजय भट्ट जी के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरा वैसे ग्राम अभी यहाँ प्रेजेंट टाइम में भी घर है, और ग्राम वैसे हैड़ा खान है, जो आता है, क्या नाम कहते हैं, नैनीताल जिले में, तहसील आती है खनसो, ब्लॉक उखलकांडा। देखो दीजिए, विकास तो जिस हिसाब से हमने उनको 3.5 लाख वोटों से यहाँ से जिता के भेजा था, जो जनता की उम्मीदें थी पिछली बार, कम से कम 3,57,000 वोटों से यहाँ से जीते थे वो। तो 3,57,000 वोटों से जीतने के बाद उनने उतना, मतलब जनता के बीच में रहने के बाद प्रोत्साहन उतना नहीं दिख रहा है कि जनता मतलब उनको उस तरीके से मतलब सरे आंखों पर बैठाएगी। लेकिन ये हमारा मानना है कि मोदी जी के नाम पर अगर चलता है सब कुछ, तो मोदी जी के नाम पर जो कुछ चल रहा है, तो उस हिसाब से ये मान के चलिए, कम से कम मैं बताता हूँ, पिछली बार की तरह अगर नहीं होगा 3 से 3.5 लाख तो नहीं हो पाएगा, मान सकता हूँ, लेकिन 2 से 2.25 लाख के समथिंग में वो जीत यहाँ से। मतलब वोट कटने वाले हैं? हाँ, इस बार, क्योंकि थोड़ा बहुत जनता का मतलब जो मन है, ठीक है नहीं। बाकी तो देखो ऐसा है कि अब वो सांसद हैं, उनको अपने संसदीय क्षेत्र में घूमना चाहिए, लोगों की समस्याओं को जानना चाहिए और उनसे रूबरू होना चाहिए, एक दूसरे की समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि हर कोई आम जनता तो उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है नहीं। तो क्या ये सब काम नहीं किए उन्होंने? जी, देखो काम मेरा तो कोई ऐसा पर्सनल काम, मतलब जो आपने कहा कि उनको घूमना चाहिए, जनता से मुलाकात करनी चाहिए, इनमें वो किया है उन्होंने या कि नहीं? तो मैं कहता हूँ कि 100 में से 101% तो उन्हें मतलब जिस हिसाब से अपने संसदीय क्षेत्र में घूमना चाहिए वैसे नहीं घूमे। क्योंकि कम से कम ये मान के चलिए आप, 365 दिन अगर साल भर में होते हैं, तो कम से कम 300 दिन तो जनता को देना चाहिए, क्योंकि जनता ने ही चुन के भेजा हुआ है नहीं दीजिए। थोड़े लोग जुट गए हैं आगे बातचीत के लिए, चुनावी परिचर्चा के लिए, चुनावी चर्चा के लिए, कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हल्द्वानी की जनता क्या करने वाली है, उत्तराखंड से क्या होने वाला है। खासकर इस वक्त मैंने कहा कि हल्द्वानी में हूँ मैं, और हल्द्वानी की जनता क्या जानने वाली है, मिजाज जानते हैं। सर, क्या मिजाज रहने वाला है यहाँ के लोगों का आने वाले चुनाव को लेकर, क्या मन बनाया हुआ है? मन बहुत अच्छा बना रखा है आने चुनाव का, 2024 का बहुत भारी मतों से बीजेपी विजय करेगी यहाँ से। 400 पार होने वाला है? अब की बार 400 पार होना है। अच्छा, किस वजह से? वजह क्या, बहुत काम कर रखे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हाई लेवल के काम कर रहे हैं। काम सबसे पहले है, हम तो गाड़ी वाले हैं, हम हमको तो गाड़ी वाले को सबसे बढ़िया हमें चाहिए रोड। जो दिल्ली हम आज 10 घंटे में पहुँचते थे, वो आज हम 5 घंटे में पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी रोड की समस्या ख़त्म हुई, सबसे बड़ी। जगह जगह जाम लग जाता था, रेलवे फाटक थे, उसमें रुकना पड़ता था। जब हम दिल्ली जाते थे, रामपुर में पहले पूछ ले, रामपुर में जाम है नहीं करके, तब यहाँ से निकलते थे, नहीं निकलते थे। अब पूरी रात बितानी पड़ती थी वहाँ पर, और मच्छर अलग उठा लेते थे। और सबसे बढ़िया मोदी जी ने आने के बाद हमारे देश में ऑनलाइन सिस्टम किया।
जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, पेमेंट वाला कैशलेस बनाया इंडिया। क्या बहुत बढ़िया बना दे। इससे हम अच्छा से जो टोलों में जाम लगता है वो जाम खत्म हो गया है नहीं, और बाकी और सुविधाएं है बहुत अच्छी कर दी है। चलिए आगे, लोगों की संख्या है बढ़िया सी, ज़्यादा तो सबके मत लेना बेहद ज़रूरी है। कुछ आप पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे। अरे बहुत बढ़िया रोड है पहाड़ों के, उधर उधर आइए, हाँ। कैमरे पे देख के बताइए। हाँ, पहाड़ों का कुछ जिक्र। बहुत अच्छे रोड है, पहले नहीं थे ऐसे गड्ढे, रोड आए दिन बंद हो जाते थे, अब बहुत फर्स्ट क्लास। भाजपा के राज। हाँ भाजपा अच्छा, बीजेपी। तो आप लोग तो सारे यहीं के होंगे, हल्द्वानी के आसपास के, तो यानी कि आप सभी के सांसद हुए अजय भट्ट। अजय भट्ट के सारे काम अच्छे लगे? बढ़िया बढ़िया बहुत। और दोबारा भी क्या लगता है? दोबारा भी बहुत फिर आएंगे, दोबारा भी आएंगे वो। कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है? कांग्रेस को तो मैं जानता ही नहीं हूँ। जानते ही नहीं है? आगे जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या स्थिति रहने वाली है? इन्होंने अपना मत दे दिया, उन्होंने तो कहा कांग्रेस को जानते ही नहीं है। आप जानते हैं? हम तो कह रहे हैं 450 पार कर दिया है। अच्छा, ये आप ही लोगों ने ये अभियान चलाया कि अब की बार? हाँ, 450 पार कंफर्म है? कंफर्म है। तो वजह? अच्छे काम किए हैं, रोडें अच्छी बनी हैं, तो लोगों के लिए अच्छा कामकाज मिला है। लेकिन काफ़ी शिकायतें भी रही हैं, जनता को ही रही है। देखो, जब ऐसा है कुछ अच्छा आना होगा देश में तो तभी ये और चीज़ें फैली जाएंगी ना, तो लोग नेगेटिविटी तो फैलाएंगे ही फैलाएंगे, है ना। पॉजिटिव वेव तो तभी आएगी ना, तो 450 पार होगा। एक और चीज़ नोट डाउन हो जाए, 450 पार। आगे भी लोग हैं, बातचीत करते। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज भट्ट है। क्या करते हैं आप? भी गाड़ी का? हाँ, मैं गाड़ी से हूँ, यहाँ पर टैक्सी यूनियन से हूँ। बताइए क्या आगे आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है आप लोगों की तरफ से? इस बार तो लग रहा है कि चारों साइड जब भगवा रंग है, अगर आप भगवा रंग है पूरा आप देखेंगे, ये उत्तराखंड तो क्लीन स्वीप है लग ये मानिए, जहाँ तक लग रहा है कि कहीं से कांग्रेस का उम्मीद नहीं है। और नैनीताल सीट तो कैंडिडेट ही ऐसा दे दिया कि लगता है शायद ही जो आदमी विधायक का इलेक्शन में तक नहीं निकाल पाए तो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमें लगता है शायद इस बार कांग्रेस अपनी जमात बचा ले तो वही बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, चुनाव में राम जी को ला रहे हैं। यहाँ तक सवाल है, चुनाव उत्तराखंड के अंदर तो हमें लगता है कि चुनाव सबको मालूम है बीजेपी वन साइड करेगी, ये तो कंफर्म है। आप हाँ, जैसे आप जा रहे हैं, आप घर गली में देख रहे होंगे, हर घर में भगवा दिख रहा है और लोग मेन उनका उद्देश्य है विकास। देखिए वोट कहाँ होती है, विकास की ओर जाती है। आज देश की स्थिति क्या है आप देख रहे होंगे। देश आज जो है मोदी जी या तुम्हारा व्यक्ति विशेष पर वोट नहीं दे रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कांग्रेस हर बात बोलती है मोदी के नाम पे, देंगे ना मोदी के नाम पर वोट देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। आप आज जैसे भाई ने बोला कि रोड देखिए, कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे आम आदमी की पहुँच नहीं हो रही है। डिजिटल इंडिया में देखिए ना, पहले हम लोग कैश लेके घूमते थे इंडिया में, आज पैसा कहाँ है। आप खाली एक कार्ड रखिए, ऑल ओवर इंडिया घूमिए। लेकिन वही कार्ड कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो नहीं इतनी स्मार्ट बन पाते हैं या नहीं उन चीज़ों का जो नहीं सीख पाते हैं। हमने देखा टेक्निकली भी लोग कितने ज़्यादा वीक हैं, नहीं ऑनलाइन चीज़ें अभी उतनी हो पाई जितना आप लोग उसको बढ़ा कर। बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन आपने एक बात वो भी देखी ना, एक ऑटो वाला, हम टैक्सी वाले पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में डरते थे। देखिए किसी भी चीज़ को अगर मार्केट पर आती है ना, तो उसको आगे बढ़ने में टाइम लगता है। लेकिन आप इस बात को मानते हैं ना, हर रेस्टोरेंट में, हर एक छोटे से ढाबे पर आप जाइए, छोड़ दीजिए, एक रिक्शा वाला जो है, अगर आप आज उसके पास नहीं है, यहाँ तक आप देखिए भिखारी भी जो है ना, कार्ड लेके घूम रहा है ना, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उसके वक्त आपने देखा होगा ऐड में भी आता है। तो एक मूंगफली वाले के पास भी लगा हुआ है, चाट वाले के पास भी लगा। अब जो लोग बच गए हैं, आने वाला 5 साल उनके लिए है ना, वो भी सीख जाएंगे, टाइम लगेगा। चलिए औरों से बातचीत कर लेती हूँ। क्या आप कितने सहमत हैं इनकी बातों से? इनकी बातों में 100%, 101%। हाँ, प्रकाश जोशी से दुश्मनी है लगता है यार? ना, हमें किसी से दुश्मन नहीं, हमें मोदी साहब का जो काम है उसके अच्छाई पे भरोसा है हमको, और कर भी रखा है, हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा, मोदी जी का काम पसंद आ रहा है, ठीक है, चलिए मानते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र की जिम्मेदारी सांसद की है, अजय भट्ट की है, तो उनके काम कितने भा रहे हैं? देखिए हमें वैसे हम किसी को नहीं जानते, हम मोदी साहब के काम की वजह से वोट उन्हीं के थ्रू मिलेगा जिसको भी मिलेगा। हाँ, तो मतलब मोदी जी आगे प्रधानमंत्री बने इसलिए अजय भट्ट को जिताना। हाँ, मोदी जी बनेंगे। मैम आप बोले ना कि अगर सांसद नहीं आता क्षेत्र पे, कुछ लोग हैं जो आपको बोलेंगे नहीं आता, तो मैंने कैसे कहा आपसे 5 सीट बीजेपी ले जा रही है, कुछ तो उनमें दम होगा ना।
नहीं तो लगातार दूसरी बार यहाँ से खड़े हो रहे हैं सांसद के लिए, और हम इतने लोग आप बीच में बैठे हैं। 90% आपके हिसाब से यहीं पे वोटिंग कीजिए तो बीजेपी के पक्ष में जा रही। मुझे तो 100% यहाँ नजर आ रहा है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं ना, आप देख। मैं जनता का मत लेकर आई हूँ। देखिए मैं फील्ड में सुनिए मैं फील्ड में निकलती हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले की बात बताऊँ, मैं बनभूलपुरा में थी, मुझे बीजेपी को लेकर बहुत सुनने के लिए मिला। तो मुझे तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं। वो कांग्रेस का वोट बैंक जहाँ पे होगा वो पक्का बोलेंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, मुझे यहाँ मेरा कुछ मत नहीं है, मैं जनता के मत लेके जनता से सवाल पूछती हूँ। पूरी क्यों 100%। जैसे भाई लोगों ने सब अपने कारनामे बताया, मैं सहमत हूँ उनकी बातों से। 450 पार। आपका ठीक है, जो भी चल रहा है बढ़िया है। ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं हमारा क्या, हमारा काम यही है, हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है, बस खत्म बात। मैं आप लोगों के यारी दोस्ती लोगों की बात कर रही हूँ। सरकार सहमत है इनसे। हाँ ठीक है, सरकार 450 पार होगी और क्या है। 450 पार होगी। चाचा आपका 450 पार जी। तो उन्होंने तो 10 साल में दिखा दिया। 370 धारा हटा दी, 35 से हटा दी। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? राम मंदिर बना दिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें? तो अच्छा चलिए ठीक है, आप लोगों के मत के हिसाब से मैं आगे ही बोल देती हूँ कि फिर से भाजपा आएगी। अब क्या चाहेंगे कि भाजपा किन मुद्दों पर काम करे? भाजपा तो अच्छे मुद्दे, सही मुद्दे में काम कर रही है। कुछ मुद्दे आप लोगों के हैं, ऐसा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनसे। उनने तो जो कह दिया कि उनने कहा मोदी की गारंटी, तो गारंटी में वोट है हमारा। क्या कह रहे हैं? जो भी करें बीजेपी वो बेस्ट है। जो भी करे बीजेपी वो हाँ, अगर 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा तेल तो हम तब भी खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वजह बीजेपी के साथ है। लेकिन वो 200 रुपए कहीं किसी की जेब पर भारी भी पड़ेगा। नहीं, किसी के भारी नहीं पड़ेगा। बीजेपी को गवर्नमेंट तो ला तो रही है। 450 पार कराएंगे, 200 रुपये लीटर हो जाएगा, हम तब भी डलवाएंगे। क्या इधर आइए, मैं आती हूँ उधर। क्या मजबूरी हो? जब गाड़ी चलाएंगे तो भाई टैक्सी गाड़ी, देखिए पर्सनल गाड़ी होती है, आदमी घर पर रख सकता है ना। टैक्सी गाड़ी है तो आदमी मजबूरी है। अगर 500 रुपये लीटर भी होगा तब भी चलाएगा आदमी, है ना। वो तो ठीक है, आप लोग क्योंकि इस फील्ड से हैं गाड़ी चलाने की, इसलिए ये आपका मत है। लेकिन वो 500 रुपये अगर होगा तो आपकी जेब को भी तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हमारी जेब पर क्या पड़ेगा? पूरी आम पब्लिक पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप पता डीजल पेट्रोल अगर महंगे होते हैं तो आप चीनी लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं या नमक भी लेने जाते हैं, तो उस पर रेट पे फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं 200 रुपये के लायक हूँ तो मैं 500 रुपये की चीज़ें कैसे खरीद पाऊँ? वही तो वही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। ये ऐसा अगर ये सरकार करेगी तो आदमी को मजबूरी लेना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। अगर देखिए घर का मुखिया जैसा करेगा वैसे बच्चे भी करेंगे। अगर वो पता 500 को कर देगा तो जबरन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो मतलब कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाएगी। भाई, मजबूरी है पब्लिक की और होगी भी। अभी 2 रुपये कम हुए, इलेक्शन के बाद ये 10 रुपये भी बढ़ भी सकते हैं, है ना। हाँ, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है नहीं, ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाएगी, मजबूरी होगी। मैं एक चीज़ और कहता हूँ, मैं टैक्सी का काम कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, मेरी मजबूरी नहीं होगी। मैं आज से करीबन 10 साल पहले यहाँ से अल्मोड़ा 65 रुपये किराया लेके चलता था। कितना रुपये किराया था पर सवारी का? 65 रुपीज़ होता था आज से 10 साल पहले। अभी के टाइम पे मैं 400 रुपये किराया ले रहा हूँ, अपनी ऑल्टो में 400 रुपये किराया ले रहा हूँ एक पर सवारी का। तो महंगाई यहाँ अगर पेट्रोल डीजल में बढ़ी है तो मेरे किराए पे भी तो बढ़ी है। मतलब कहीं अगर जा रहा है तो कहीं से आ रहा है। देखो दीजिए, पब्लिक की टीचर की सैलरी होती थी 35 से 40 हज़ार, आज की डेट में 80,000 रुपये ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे हैं। आप खुद ही देखिए, आप किसी भी विभाग में चले जाओ, दुगनी से तिगुनी तनख्वाह उस टाइम के हिसाब से हो रही है। जब पैसा बढ़ रहा है तो पैसे का मानक बढ़ रहा है, मानक बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मानक बढ़ेगा और आप कहोगे मेरे को 2 रुपये किलो आलू मिल जाए, वो नहीं हो सकता है, ठीक है नहीं। मैं मतलब ये मत बोलिए कि आप जहाँ तक कहते हैं मोदी जी वाली, जहाँ तक बात है, मैं यहाँ पे अजय भट्ट जी से भी नहीं कहता हूँ, मैं देश के प्रति कहता हूँ, मोदी जी वाली जहाँ तक बात है, इतना बड़ा कोरोना आया, सबने देखा ना, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। मैं कहता हूँ कांग्रेस गवर्नमेंट होती ना, 2 से 3 करोड़ आदमी मरता, 2 से 3 करोड़ आदमी। और हमारा देश मोदी जी ने इतना बढ़िया महान बनाया कि पूरे कोरोना मेडिसिन बनवाने के बाद अपने देश को तो दी 3 बूस्टर, 2 डोज के साथ तीसरी बूस्टर फ्री दी जी। इन सब लोगों ने लगवाई होगी, कोई पैसा पेड नहीं किया होगा, ठीक है नहीं। उसके अलावा पूरे विश्व में उनने पहुँचाया जहाँ तक उनसे हो सकता था। तो वो चीज़ों को ये लोग नहीं देख रहे। महंगाई मुद्दा नहीं है दीजिए। अरे बड़े एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ दीजिए, अगर 500 रुपये लीटर भी होगा, मैं उनके लिए अंधभक्त हूँ। मैं अजय भट्ट जी को देख के वोट नहीं दे रहा हूँ। अंधभक्त हूँ बिल्कुल मोदी जी के लिए, अंधभक्त हूँ। मैं कह रहा हूँ 500 रुपये लीटर भी होगा, भाई साहब ने कहा, मैं उसका 500 रुपये लीटर अगर डीजल होगा या पेट्रोल होगा दीजिए, तो उस टाइम पे क्या नाम कहते हैं 2000 रुपये किराया भी तो होगा, 2000 रुपये किराया भी होगा ना। अभी 400 रुपये ले रहा हूँ, अगर 5 किराया बढ़ेगा तो मेरे को देखो, आम पब्लिक की मजदूरी 10 साल पहले आम पब्लिक की मजदूरी जो एक लेबर जाता था 200 रुपये दिहाड़ी होती, 200 रुपये दिहाड़ी होती थी ना दीजिए। आप खुद भी समझदार हैं और सभी लोग जानते भी होंगे।
आज से 10 साल पहले 200 रुपये दिहाड़ी होती थी, आज की डेट में 500 रुपये दिहाड़ी। क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। मजदूर की दिहाड़ी तो उतनी है जितनी थी आदमी, क्यों नहीं है? क्यों नरेगा में दिहाड़ी कितनी है बताओ? इधर बैठिए। मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूँ, मनरेगा मत जाओ। तो क्यों नहीं जाओगे यार? आप मनरेगा की बात करते क्यों नहीं जाओगे भाई? मनरेगा की बात करते हाँ, सुनिए एक करके बोलिए, एक करके। मनरेगा में कितनी दिहाड़ी आपके यहाँ, ये बताइए। मनरेगा में हमारे यहाँ 350 से 400 रुपये मनरेगा की मनरेगा दिहाड़ी नहीं होगी। कैसी बात कर रहे हो? 230 रुपये भी मानते हैं ना। हाई उतनी प्रकाश बाबू, हाई उतनी वो। अरे यार तो महंगाई है, उसकी भी तो बात हो रही ना। बिल्कुल हर मुद्दे पे बात। हर मुद्दे की हो रही है वो तो भाई। आप कह रहे हो कि आज की डेट में लेबर की दिहाड़ी बता दो मुझे कितनी है। देखिए साहब, मेरी बात सुनिए भैया, सुनिए। इनका सीधा कहना है कहीं महंगाई बढ़ी है तो कहीं से आ भी रहा है। हाँ तो मेरा भी कहना वही है ना मैडम। अगर मेरी बात सुनिए, अगर मान लो एक लेबर क्वालिटी आदमी 200 रुपये ले रहा है, वो सुनिए, अगर वो 200 रुपये ले रहा है ना, तो 200 रुपये में अगर तेल खरीदेगा, आटा खरीदेगा, आप बताइए उसको। अगर उसकी सैलरी अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई भी इंसान हो, मजदूर आदमी कोई भी हो, अगर उसकी दिहाड़ी हो या मजदूरी हो, जो भी हो, अगर नहीं बढ़ाओगे आप लोग तो क्या होगा? कहाँ से लाएगा वो? दिहाड़ी वाले का दीजिए एक बात बताइए। मैं कह रहा हूँ 200 रुपये के मनरेगा में 220 रुपये के मनरेगा में दिहाड़ी कर रहा है, ठीक है ना? दिहाड़ी मजदूरी 220 रुपये कर रहा है, वो 500 रुपये की शराब कैसे पी जा रहा है? कैसे पी जा रहा है ये बता दीजिए। इनकी बात सरकार तो सस्ती कर ही रही है शराब की, तो क्या है ना? कहने वाली बात क्या है? एक के साथ फ्री बांट रही है, एक के। ये देख लीजिए, केजरीवाल की सरकार में बैठी थी, बीजेपी सरकार में नहीं बैठी। ये फिर गलत कह रहे हैं, वो केजरीवाल की सरकार में बैठी। सबसे ज्यादा गरीब खुश है। गरीब इसलिए खुश है, सबको आटा चावल मिल रहा है, गरीब को घर बना के भी दे रही सरकार। इससे ज्यादा क्या चाहिए गरीब को? सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। क्या चाहिए? गिनवा रहे हैं, ये क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सिलेंडर फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, गरीब खुश। गरीब खुश है ना। आप आदमी को बेरोजगार और कहते हैं वो बना दे रहे हो, लाचार। फ्री आप मेरी बात सुनिए, किसी देश की अगर आर्थिक स्थिति खराब होगी, है ना, अगर जैसे आपने फ्री बांट रहे हो, आदमी कोई काम करेगा नहीं। मुझे 10,000 रुपये मुझे हर महीने फ्री मिलेंगे तो मैं काम करने क्यों जाऊंगा? अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, जो निचले दर्जे का आदमी था ना, वो और निचले दर्जे में पहुंचा है। क्यों? उसे पता है 5 किलो हमें मिल ही रहा है फ्री, किसी घर में 15 है महीना का। लोग पता है ये शराब एक के साथ एक फ्री बांटी, इन्होंने बांटी। बोला इन्होंने शराब एक के साथ। वो राज्य किसका था? केंद्र शासित राज्य था। उसमें ना देखिए, ना कहता आम आदमी पार्टी की चलती थी, है ना? और यहाँ पे कोई आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी, लेकिन उसमें दोनों का पूरा सहयोग रहता है। अगर पता कोई भी। मैडम आप बताइए, ईमानदारी से आप पत्रकारिता कर रही हैं कि एक के साथ एक फ्री किसने दिया था? दारू की बोतल। ये तो दिल्ली सरकार। हाँ, तो इसमें केंद्र सरकार में आप ये बताएंगे, दिल्ली में अगर कोई नियम लागू होते हैं ना, दिल्ली में कोई नियम तो पहुंच गए जी। दिल्ली में कोई नियम लागू होते हैं तो एक राज्य सरकार नहीं करती, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं। केंद्र है ना, क्या कह रहे हैं? अभी तो केजरीवाल अधिकार भी छोड़ेंगे। वो तो मना कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार में जेल से चला लूं। नहीं, बहुत मुश्किल है। बीजेपी का राज है, अब तो बहुत मुश्किल है। सरकार चलती है, गुंडों की सरकार चलती है। केजरीवाल गुंडे, इनकी सरकार जो गलत काम कर रहा है। दिन भर कमाई करी, शाम को रोटी बना। अब गैस नहीं है, गैस जलाने नहीं है, ब्लैक होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, ठीक है नहीं? आज जो है गैस सिलेंडर के लिए गैस वाला घर में आता है, ऐसा गैस ले लो। उस टाइम में अभी गैस की लाइन वहाँ लग रही है, आज अभी वहाँ लग रही है, अब वहाँ लग रही है। पहले आदमी पर्ची लेने के लिए लाइन में लग रहा है, तो घर का बुजुर्ग एक जने पर्ची लगाने के लिए जा रहा है, दिन का 1:30 बज रहा है। चुप रहा। अभी मैं आऊंगी आपके पास। तो जो है एक आदमी जो लग रहा है लाइन में, 1:30 बज रहा है, लंच हो जा रहा है, खिड़की बंद हो जा रही है, भैया आप बैठ रहो, फिर उसका वो आदमी भूखा रह रहा है। तो आज ऐसा कर दिया सरकार ने, ऑनलाइन कर दिया, जो एक घर में 5 पास 8 पास 10 पास महिला है, वो घर से बुक कर दे रही गैस वाला घर में आ जा रहा है। भाई इससे आगे क्या होता है मैडम? कोई बात नहीं, 200-400 महंगा हुआ तो उस समय हमने 1100 का सिलेंडर लिया था, हमको पता है। आज भी हम 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं। 2014 से पहले भी हमने 1100 का सिलेंडर लिया, आज 2024 है, तब भी वो 1100 का है। तो कहाँ पर परेशानी है बताइए हम? यानी कि कुल मिला के मैं यही समझूं कि हल्द्वानी की जनता भाजपा से खुश है।
जवाब मिल चुका है। फिलहाल मैं हल्द्वानी में मौजूद थी, स्थिति जानने के लिए निकली थी कि क्या मूड है जनता का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। इसी तरह की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आपको प्रतिपक्ष संवाद पे आए दिन देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि चुनाव की तारीखें बेहद ही नज़दीक हैं। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भी तैयार हैं और जनता भी पूरी तरह से तैयार है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों के साथ मैं मौजूद रहूँगी। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।